गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे मेंडल से लाया मटर के पौधे को चुना, गार्डन पी प्लांट पैसिव सैटिवम। ये बहुत ज़रूरी है, नीट में एनटीएससी में ये पूछा जाता है कि उन्होंने किस पौधे पे काम किया। तो गार्डन पी प्लांट, उसका नाम है पैसिव सैटिवम, और इनमें 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया। तो हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने किस पौधे पे काम किया? तो मेंडल ने गार्डन पी, इसका बोटेनिकल नेम है पैसिव सैटिवम पे इन्होंने काम किया। और 7 पेयर ऑफ ट्रेट, ही स्टडीड 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स इनहेरिटेंस इन द पी प्लांट। ये पौधे को उगाते थे, जैसे एक पौधा इन्होंने टाल लिया, टाल प्लांट, और दूसरा इन्होंने ड्वार्फ प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट यह, और दोनों जब ग्रो किए, इनका फ्लावर क्लोज होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन दोनों में क्रॉस कराने के लिए इन्होंने क्या किया, इस पौधे के फ्लावर को मैच्योर होने से पहले ही खोला और इनके ये जो एंड्रोसियम था, मेल आर्गन को हटा देते हैं, इसको इमैस्कुलेशन कर दिया। अब केवल इनका फीमेल पार्ट बचा, यह स्टिग्मा ओवरी रहेगा। और फिर इसके बाद पॉलिनेशन कराने के लिए दूसरे जो ट्रेट वाला पौधा है, ड्वार्फ वाला है, इससे पॉलन ग्रेन यहाँ बना, पॉलन ग्रेन ला करके यहाँ रख दिया, मतलब टाल का ड्वार्फ से क्रॉस करा दिया, पॉलन ग्रेन यहाँ पे ला के रख दिया। अब यहाँ पे ये जर्मिनेशन होगा, मेल गैमीट आएंगे, फ्यूज होंगे फीमेल गैमीट से, तो इस तरह से इन्होंने क्रॉस करा दिया। लेकिन जो सीड बना वो फिर टाल हो रहा था। तो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट कई सेट में इन्होंने किए क्रॉस करा करके, और इन्होंने देखा कि पहले जनरेशन में केवल एक ही ट्रेट उत्पन्न हो रहा है, तो उसको डोमिनेंट कहा, और जो नहीं उत्पन्न हो रहा है उसको रिसेसिव कहा। इस तरह से सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षणों को अध्ययन किया और कब किया। तो ही स्टडीड इन 1865 इन्होंने अपना 3 लॉज को पब्लिश किया। इसके बाद 1866 presented his last in the front of साइंटिस्ट इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रनो, चेकोस्लोवाकिया। अब इसके बाद इनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इनके लॉ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आफ्टर 34 ईयर्स इन 1900 हिज लॉ वाज रीपब्लिश्ड विद द नेम ऑफ मेंडल। इनका लॉ 3 लोगों ने मिलकर, किसने कार्ल कोरेंस, टेसर मार्क एंड ह्यूगो डिब्रीज, इनके अध्ययन को, इनके लॉज को तीनों लोगों ने अलग अलग देखा, सत्य पाया, और इसके बाद रीपब्लिश किया गया। कार्ल कोरेंस, टेसर मार्क, ह्यूगो डिब्रीज ने रीपब्लिश किया मेंडल्स के लॉ को इन 1900। तब जाके मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। क्या कहा गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में साइंटिफिक स्टडी जो किया वो बहुत ही सत्य पाया गया। किसके द्वारा? कार्ल कोरेंस, टेसर मार्क और ह्यूगो डिब्रीज। देन रीपब्लिश्ड विद द नेम ऑफ मेंडल एंड ही वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ये तो रहा इनके बारे में, लेकिन हम लोग ये बात करेंगे कि किस ट्रेड को लेकर के इन्होंने स्टडी किया था,
उसमें से कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव है ये जानना जरूरी है। नीट में भी क्वेश्चन आता है कि हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स लॉ, तो रीडिस्कवर्ड करने वाले कौन थे? कार्पोरेन, स्टेसनमार्क एंड ह्यूगो डी व्रीज। और इन्होंने 7 पेयर, मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ एलीलिक ट्रेट, 7 पेयर्स ऑफ एलीलिक ट्रेट। फॉर्चुनेटली मेंडल ने 7 पेयर ऑफ एलीलिक ट्रेट का स्टडी किया इनहेरिटेंस का, और 7 पेयर क्रोमोजोम भी होते हैं पी प्लांट में। तो जरा देखते हैं कि वो कौन कौन से 7 पेयर थे और इसमें से डोमिनेंट कौन हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कैरेक्टर, इन्होंने क्या लिया, कैरेक्टर इन गार्डन पी। यहाँ गार्डन पी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो काम किया था गार्डन पी पर ही किया था। अब यहाँ पर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, एक ही कैरेक्टर के 2 ट्रेट हो सकते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो कंट्रास्टिंग ट्रेट में जो F1 जनरेशन में अपीयर होगा उसको उन्होंने डोमिनेंट कहा, और जो नहीं अपीयर हुआ उसको रिसेसिव कहा। जैसे 2 ट्रेट को लेकर के, एक जोड़ी ट्रेट को लेकर क्रॉस कराया और F1 जनरेशन में जो अपीयर हो गया वही डोमिनेंट है, जो अपीयर नहीं हुआ और रिसेसिव है। तो जैसे टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करा दिया गया, तो अगर टाल अपीयर होता है F1 जनरेशन में तो टाल डोमिनेंट है, और ड्वार्फ अपीयर होता है तो जो टाल अपीयर होता है तो टाल डोमिनेंट है, और ड्वार्फ अपीयर होता है तो ड्वार्फ डोमिनेंट है। लेकिन F1 जनरेशन में जब टाल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस करें तो हमेशा टाल ही उत्पन्न होता है, इसलिए टाल इज डोमिनेंट। तो सबसे पहले मटर के पौधे को जब उसके सीड को लगाया तो पौधा उगेगा। अब वो पौधे की हाइट ऑफ पी प्लांट की हाइट में उस टाल, जो टालनेस का गुण है वो जो है डोमिनेंट है। इसको उन्होंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। ये पेयर ऑफ जीन होते हैं, तो टाल के लिए कैपिटल टी, इसका टी टाल कैपिटल टी, और ड्वार्फ जो ड्वार्फ था उसके लिए उन्होंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। तो जब भी टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया गया हमेशा टाल उत्पन्न हुआ, इसलिए उनको डोमिनेंट कहा गया। जब पौधा टाल और ड्वार्फ ये 2 उग गए तो उन्होंने देखा कि इसमें जो फ्लावर बना वो एक्सियल पोजीशन में था, ये फ्लावर एक्सियल में, और किसी में फ्लावर कहाँ होता है? टर्मिनल, एकदम टिप में। यहाँ पे एकदम एक्सियल पोजीशन में है, स्टेम और लीफ के बीच से निकला और यहाँ टिप पर। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर, दूसरा ट्रेट उन्होंने क्या लिया? पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन फ्लावर में एक्सियल है, एक्सियल पोजीशन पे है, या टर्मिनल एकदम टिप पे है तो टर्मिनल, साइड में है तो एक्सियल। तो एक्सियल और टर्मिनल के बीच क्रॉस कराया तो हमेशा एक्सियल डोमिनेंट आया, और टर्मिनल F1 जनरेशन में नहीं अपीयर हुआ, इसलिए रिसेसिव उसको कहा गया। अब फ्लावर का कलर कैसा है? तीसरा इसमें हो गया कलर ऑफ। अब इनका फ्लावर का जैसे एक्सियल और टर्मिनल तो ये हो गया, लेकिन कलर भी तो कोई होगा। तो कलर क्या हो सकता है बच्चों फ्लावर का? मटर का पौधा देखें, कोई फ्लावर पर्पल कलर का होगा और कोई फ्लावर वाइट कलर का होगा। तो पर्पल और वाइट कलर वाले प्लांट में क्रॉस कराया गया तो पर्पल वाला डोमिनेंट निकला और वाइट वाला रिसेसिव निकला। अब चौथा ट्रेट क्या निकला? अब इसमें फ्लावर के बाद जब पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फ्लावर के ओवरी से फ्रूट बन जाएगा और उसमें ओव्यूल शेप ऑफ पोड, एक तो होगा एकदम स्मूथ, और यहाँ पे शेप ऑफ पोड में स्मूथ
और दूसरा हो सकता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। जैसे यहाँ पे है स्मूथ है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, पिचका है। अब इसके बाद कलर ऑफ पोड। कलर ऑफ पोड, पोड का कलर जो स्मूथ होगा वो ग्रीन होगा और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो येलो कलर का होगा। अब इसके बाद छठा है इसमें ट्रेट, पोड के अंदर में सीड, इसके अंदर सीड निकलेगा। तो एक तो सीड एकदम राउंड होगा, इसका सीड एकदम रिंकिल्ड होगा। द शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, द शेप ऑफ सीड में राउंड जो सीड था वो डोमिनेंट पाया गया मेंडल द्वारा, और जो रिंकल्ड था वो रिसेसिव पाया गया। सेवंथ, कलर ऑफ कार्टिलेडन। कलर ऑफ कार्टिलेडन, अब कलर ऑफ कार्टिलेडन में येलो, येलो और यहाँ पे ग्रीन। देखिए दो चीज़ है, कलर ऑफ पोड, तो कलर ऑफ पोड ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। लेकिन कलर ऑफ कार्टिलेडन, कलर ऑफ कार्टिलेडन का मतलब जो छोला मटर है उसकी खोल को हटाए तो पीले रंग की दाल उसमें होगी, कलर ऑफ कार्टिलेडन हो गया। और जो झुर्रीदार है उसके खोल को हटाए तो ग्रीन कलर का कार्टिलेडन होगा। तो येलो कलर का कार्टिलेडन जो है वो डोमिनेंट है और ग्रीन कलर का कार्टिलेडन जो है वो रिसेसिव है। तो इन्होंने जो मेंडल ने वर्क किया, ए 7 पेयर ऑफ एलिलिक ट्रेट, हाइट के ऊपर टाल है या ड्वार्फ है, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्जियल है या टर्मिनल है, कलर ऑफ फ्लावर पर्पल है या वाइट है, शेप ऑफ पोड स्मूथ है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, और कलर ऑफ पोड ग्रीन है, येलो है, शेप ऑफ सीड अब वो राउंड है, रिंकल्ड है, और कलर ऑफ कार्टिलेडन येलो है, ग्रीन है। तो जो इन्होंने F1 जनरेशन में पाया उसके आधार पे देखा कि टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 खाली टाल मिलेगा, इसलिए वो डोमिनेंट है। एक्जियल टर्मिनल फ्लावर के बीच में क्रॉस कराया जाए तो F1 जनरेशन जितने प्लांट बने सब में एक्जियल फ्लावर है तो डोमिनेंट हो गया। पर्पल और वाइट वाले के बीच में क्रॉस कराया जाए तो F1 जनरेशन पर्पल ही मिलेगा पी में, इसलिए पर्पल डोमिनेंट हो गया। स्मूथ और कॉन्स्ट्रिक्टेड फली वाले सीड को जर्मिनेट करा के प्लांट बना क्रॉस कराया गया, F1 जनरेशन में स्मूथ फली वाला ही बनता है, ये डोमिनेंट हो गया। ग्रीन और येलो, अगर पोड का कलर ग्रीन है, येलो है, इनसे जो दाने निकले उसको जर्मिनेट करा के क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन सबके सब ग्रीन पोड वाले मिलेंगे, वो जो है डोमिनेंट हो गया। अब शेप ऑफ सीड राउंड और रिंकिल, एक राउंड सीड वाला मटर का सीड ले लिया गया और एक रिंकिल वाला उगाया गया, फिर क्रॉस कराया गया, F1 जनरेशन सबके सब राउंड बने तो ये डोमिनेंट हो गया। अब कार्टिलेडन, उसकी खोल को हटाएं तो पीले रंग का कार्टिलेडन वाला और फिर ग्रीन वाले को अलग अलग उगा करके जब पौधा बना, फ्लावर बना, क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में जितने भी सीड बने उनके कार्टिलेडन येलो बने। तो जो F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे। जो F1 जनरेशन में अपीयर नहीं उनको रिसेसिव कहेंगे। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है जैसे हाइट। अब ये हाइट के लिए एक जीन है, पार्ट ऑफ DNA, उसको जीन कहेंगे। अब ये जीन दो रूप में है, अगर इसका एक रूप है तो यह टाल के लिए है, अब इसका दूसरा रूप है, थोड़ा इसमें अंतर है तो ये ड्वार्फ के लिए हो गया। इसका मतलब ये टाल और ड्वार्फ ये एक ही जीन के दो रूप हैं। दीज आर द टू फॉर्म ऑफ ए जीन। जब ये दो फॉर्म है एक ही जीन के तो इनको हम क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। द टू फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन है उसके दो फॉर्म है, एक रूप उसका टालनेस के लिए, दूसरा रूप उसका ड्वार्फनेस के लिए। तो टू फॉर्म और मोर देन टू फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एज एलील। तो ये टाल और ड्वार्फ एक दूसरे के एलील हैं। क्या हैं, एलील। एलील मीन्स द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन। एक ही जीन के दो या दो से अधिक रूप हैं। दो से अधिक रूप है तो मल्टीपल एलील, जैसे ब्लड ग्रुप है IA, IB, I0, लेकिन यहाँ पे दो एलील हैं तो ये दोनों एक दूसरे के एलील हैं क्योंकि एक ही जीन के दो रूप हैं। और ये ट्रेट अलग हो सकता है टाल और ड्वार्फ, लेकिन दोनों एक ही कैरेक्टर को बता रहे हैं, हाइट को, कि पौधा टाल है या ड्वार्फ है, एक ही कैरेक्टर है, लेकिन ट्रेट अलग है, कोई टाल है कोई ड्वार्फ है। तो टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एज एलील, और इनको एलीलोमार्फ भी कहते हैं। और यहाँ पे मेंडल ने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तब जीन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने कहा फैक्टर और पासिंग, फैक्टर पास होते हैं। तो फैक्टर कौन है,
आज का ये जो जीन है वही फैक्टर है। जीन आर द पार्ट ऑफ डीएनए विच एक्सप्रेस पर्टिकुलर ट्रेट इन इंडिविजुअल। तो उनको हम फैक्टर, मेंडल के हिसाब से वो फैक्टर है, लेकिन उनको जीन कहा जाता है, पार्ट ऑफ डीएनए से स्ट्रैंड है। तो बच्चों, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना, कभी कभी पूछा जाता है, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। दुनिया भर में इतने सारे पौधे हैं, पी प्लांट को ही क्यों चुना? क्योंकि पी प्लांट को इजी है उगाना गार्डन में, और पी प्लांट के फ्लावर क्या होते हैं, वो क्लोज होते हैं। अगर पी प्लांट के फ्लावर देखें तो वो बिल्कुल क्लोज फ्लावर हैं, बिल्कुल क्लोज फ्लावर हैं। तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन का चांस अच्छा है, और इनको खोल करके हटा के क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं ईजिली। इसीलिए पी प्लांट को चुना, और 2 से 3 महीने में इनको नए सीड मिल जाते हैं, एक पीढ़ी बन जाती है और इजीली उगा सकते हैं। ट्रेट इनके बिल्कुल क्लियर हैं, टाल, ड्वार्फ, एक्सियल, टर्मिनल, पर्पल, व्हाइट, स्मूथ, कंस्ट्रक्टेड, ग्रीन, येलो, राउंड, रिंकल, येलो ग्रीन। तो ये बिल्कुल क्लियर ट्रेट हैं और इजीली इनका क्लियर हो जाता है कैरेक्टर, इसलिए इन्होंने, मेंडल ने इनको चुना था। और मेंडल ने कौन कौन से ला दिए थे? पहला दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों लॉ को हम अलग अलग पढ़ेंगे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस बताएंगे, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो बच्चों, थैंक यू। आप जो है ये सारी चीज़ों को पढ़ डालिए, देख डालिए। पूछा जाता है एग्जाम में कि विच वन इज डोमिनेंट ट्रेट, विच वन इज रिसेसिव ट्रेट। तो बिल्कुल क्लियर फैक्ट है, आप उसको देख डालिए। थैंक यू वेरी मच।